संजू सैमसन ने मचा दिया तूफान। भाई साहब अब बीसीसीआई का बदल सकता है प्लान। जी हाँ, राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन ने जिस अंदाज में तूफान मचाया है, जिस तरीके से संजू सैमसन ने गुजरात के खिलाफ शॉट खेले हैं, जिस तरीके से संजू सैमसन आईपीएल 2024 में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, संजू सैमसन ने दिल जीत लिया है। वास्तव में संजू सैमसन ने दिल जीत लिया है। संजू सैमसन की पारी जोस बटलर के साथ संजू सैमसन की पार्टनरशिप हो या फिर रियान पराग के साथ संजू सैमसन की पार्टनरशिप हो, इन दोनों पार्टनरशिप के बाद संजू सैमसन की न केवल कप्तानी की तारीफ हो रही है बल्कि उनकी बल्लेबाजी की भी तारीफ हो रही है। साल 2024 के शुरुआती मैचेस में संजू सैमसन ने बैक टू बैक 50 लगाई है। इससे पता चलता है कि भाई साहब राजस्थान का कप्तान इस बार तूफान मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जैसे ही जीटी के खिलाफ संजू सैमसन ने बेहतर पारी खेली, अर्धशतक लगाया, तूफान मचाया, एक सवाल का जवाब मिल गया। एक ऐसा सवाल जिसको लेकर लगातार पिछले कई सालों से चर्चा होती थी, लगातार संजू सैमसन को लेकर बातें होती थी। टीम इंडिया में जब जब संजू सैमसन आते थे तो संजू सैमसन के उस सवाल पर बड़ी चर्चा होती थी। संजू सैमसन को कंपेयर किया जाता था, खास तौर पर विदेशी पिचों पर, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी तेज गेंदबाजी के सामने संजू सैमसन की उस परीक्षा की चर्चा जरूर होती थी। दरअसल संजू सैमसन को लेकर एक खबर सामने आई है कि संजू सैमसन के एक रिकॉर्ड ऐसा सामने आया है 2024 में, जिस रिकॉर्ड के बाद ये कहा जा रहा है कि संजू सैमसन को टी20 विश्व कप में ले जाना चाहिए, क्योंकि टी20 विश्व कप इस बार अमेरिका और वेस्ट इंडीज की जमीन पर होगा। वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, उछाल वाली पिचें हैं। ऐसे में संजू सैमसन क्यों कारगर साबित हो सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। दरअसल गुजरात के खिलाफ जब मुकाबला खेला जा रहा था, उस मुकाबले के दौरान एक स्टैट सामने आया, एक रिकॉर्ड सामने आया। वो रिकॉर्ड था शॉर्ट पिच गेंदों का। शॉर्ट पिच गेंद ऐसी है जिस पर भारत के कई बल्लेबाज स्ट्रगल करते नजर आते हैं, जैसे कि आप शुभमन गिल को ले लीजिए, आप श्रेयस अय्यर को ले लीजिए। इस तरीके के कई बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंदों पर परेशान होते हुए नजर आते हैं। लेकिन संजू सैमसन ने गुजरात के खिलाफ, या फिर बात कर लीजिए आईपीएल 2024 की, संजू सैमसन ने शॉर्ट पिच गेंदों पर कमाल के रन बनाए हैं। गुजरात के खिलाफ तो संजू सैमसन का शॉर्ट पिच गेंदों पर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहा। इससे पता चलता है कि शॉर्ट पिच गेंदों पर संजू सैमसन रिलैक्स होकर खेलते हैं, भरोसे से खेलते हैं, आउट नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं संजू सैमसन शॉर्ट पिच गेंदों पर। इससे ये साफ पता चलता है कि अगर संजू सैमसन की ताकत, जो शॉर्ट पिच गेंदों पर संजू सैमसन के शॉट सिलेक्शन की जो ताकत है, अगर इस ताकत को बीसीसीआई समझे तो संजू सैमसन को टी20 विश्व कप में मौका दिया जा सकता है विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, क्योंकि संजू सैमसन शॉर्ट पिच गेंदों पर परेशान नहीं होते हैं बल्कि अच्छे शॉट लगाते हैं। यह ताकत संजू सैमसन की पहले से बताई जाती है। यह कहा जाता है कि शॉर्ट पिच गेंदों पर संजू सैमसन वास्तव में बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं। ऐसे में टीम इंडिया सोच सकती है वेस्ट इंडीज और अमेरिका की धरती पर जब टी20 विश्व कप होगा तो टीम इंडिया संजू सैमसन के बारे में सोच सकती है, क्योंकि संजू सैमसन को आप न केवल विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ले जा सकते हैं बल्कि मध्यम क्रम में बल्लेबाजी के तौर पर भी आप संजू सैमसन को खिला सकते हैं। नंबर 4 पर संजू सैमसन आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। अगर टीम इंडिया चाहे तो इस बात का फायदा उठा सकते हैं, संजू सैमसन को ले जा सकती है। आपका क्या मानना है, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंदों पर टीम इंडिया के कई बल्लेबाज परेशान होते हैं। शॉर्ट पिच गेंद टीम इंडिया की हमेशा से एक बड़ी मुश्किल रही है, शॉर्ट पिच गेंदें। तो ऐसे में संजू सैमसन को ले जाना कारगर साबित हो सकता है। जिस तरीके के स्टैट संजू सैमसन के शॉर्ट पिच गेंदों पर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के रिकॉर्ड संजू सैमसन के सामने आ रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन वास्तव में शॉर्ट पिच गेंदों पर बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं और उन्हें टी20 विश्व कप में ले जाना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।